अब बात करते हैं स्केल की। व्हाट इज अ स्केल? म्यूजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अ स्केल इज अ लैडर ऑफ साउंड यूजिंग 8 नोट्स। मीन्स कि 8 नोट्स का प्रयोग करके ध्वनि की एक सीढ़ी, एक ऐसी ध्वनि की सीढ़ी जिसमें 8 नोट हों, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्केल। या इजी वे में हम देखें, स्केल इज द सेट ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक अ सॉन्ग। मीन्स कि एक सॉन्ग को कंप्लीट करने के लिए क्या एक रॉ मटेरियल का यूज, जिस रॉ मटेरियल का यूज हम करते हैं उसी को क्या बोलेंगे? स्केल। मीन्स कि एक सॉन्ग को कंप्लीट करने के लिए जिस रॉ मटेरियल का हम यूज करते हैं उसी को क्या बोलेंगे? स्केल। अब स्केल का फॉर्मूला या पैटर्न, कैसे हम स्केल को लिखते हैं। दो तरह की स्केल के बारे में हम बात करेंगे, मेजर स्केल और माइनर स्केल। मेजर स्केल का फॉर्मूला WWH ट्रिपल WH और माइनर स्केल का फॉर्मूला WH WWH WW। वह W किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? होल नोट के लिए, और H हाफ नोट के लिए। W किसके लिए यूज कर रहे हैं? होल नोट के लिए, और H हाफ नोट के लिए। आगे हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसकी इस फॉर्मूले का यूज करके स्केल को बनाएंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। तो मेजर स्केल का फॉर्मूला WWH ट्रिपल WH, माइनर स्केल का WH WWH WW। अब मेजर स्केल का फॉर्मूला अभी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है? C। मीन्स की जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं वो है C, मेजर की स्केल की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा था पहले? फॉर्मूला जो था WWH ट्रिपल WH। तो C के बाद D पे जा रहे हैं और इन दोनों के बीच में एक की और है, इस की को अभी हम छोड़ रहे हैं। C के बाद D, एक की यहाँ पे है, इसे हमने अभी छोड़ दिया है। तो जब मैं C से इस की पे जाऊंगा तो एक हाफ नोट कंप्लीट होता है, और इस की से D पे जाऊंगा तो एक हाफ नोट कंप्लीट होता है। क्लियर? या C से C शार्प पे गया हाफ नोट, C शार्प से D पे गया हाफ नोट। बट अब डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? C से D पे जा रहे हैं, तो ये एक होल नोट कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो यहाँ भी फॉर्मूले में वही था W। अब बात कर रहा हूँ इस W को आप समझ जाओगे। अब E से F पे जा रहा है और नीचे लिखा हुआ है H। अब E और F के बीच में कोई भी की खाली नहीं है, तो इसे हमने क्या बोला? हाफ नोट। क्लियर? E से F के बीच में कोई भी नोट नहीं है, तो हम डायरेक्टली E से F पे जा रहे हैं, तो ये क्या है? हाफ नोट है। और सेम वही B और C के बीच में कोई भी की नहीं है, मीन्स कि B से मैं डायरेक्टली C पे जा रहा हूँ, तो ये हाफ नोट है। क्लियर? तो होल नोट और हाफ नोट को आप समझ गए होंगे। अब तो C मेजर की स्केल क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला CDEFGABC। आई होप दिस इज क्लियर। माइनर स्केल का फॉर्मूला, माइनर स्केल के फॉर्मूले को हम पहले जान चुके हैं। यहाँ C माइनर की बात करते हैं। C माइनर स्टार्ट कहाँ से किया? C से। माइनर के लिए क्या था? W। C के बाद W, डायरेक्टली D पे आ गए। अब D के बाद फिर है H। D से कहाँ पे जाएंगे? D के बाद E फ्लैट पे, क्योंकि हाफ नोट है। हाफ नोट है तो हम कहाँ चले गए? डायरेक्टली E फ्लैट पे या D शार्प पे। C से कहाँ गए? D पे गए, होल नोट था। D से E फ्लैट या D शार्प पे चले गए, क्या था? हाफ नोट था। और यहाँ B से C पे गए, हाफ नोट था। आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे ये पूरा चार्ट है जिसपे सारा मेजर स्केल हमने लिखी हुई हैं, और ये सारी माइनर स्केल्स हमने लिखी हुई हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम इन स्केल को बजाएंगे, कैसे हम इन स्केल का यूज करेंगे। क्लियर? आगे की क्लास में आगे के टॉपिक हम बनाएंगे कि कैसे हम इन स्केल का यूज करते हैं या क्या इन स्केल्स की जरूरत होती है। अब मैं बात कर रहा 12 नोट्स की, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। दोबारा से देख लें। C D E F G A B, या C शार्प D फ्लैट, D शार्प E फ्लैट, F शार्प G फ्लैट, G शार्प A फ्लैट, A शार्प और B फ्लैट। ये 12 नोट्स हैं जिन्हें हमने जानना है। चाहे हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, सारेगामा पाधा निसा, कोमल रे गा धा नी और तीव्र म, या C D E F G A B C, या C शार्प D शार्प E शार्प F शार्प
सॉरी ई का शार्प नहीं होता, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। थैंक यू।